Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम ISC मैथमेटिक्स क्लास 11 सेट्स एक्सरसाइज 1C कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड. तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इन क्वेश्चन नंबर 12 इट इज़ गिवन दैट x is a set of all triangle, p is a set of isosceles triangle and q is a set of equilateral triangle. हमको इसको इस सिचुएशन को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. तो वी नो दैट ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कंटेन्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस होते हैं, लेकिन ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर नॉट इक्विलेटरल. देयरफॉर वी से दैट आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कंटेन्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये सेट ड्रॉ कर लिया. ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट, मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को. और उन सारे ट्राइंगल्स में से कुछ ट्राइंगल्स ऐसे हैं, ये जो जेड रिप्रेजेंट कर रहा है वो कुछ ट्राइंगल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कुछ ट्राइंगल्स कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. और उन इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कुछ ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो आइसोसेलेस हैं. ठीक है, तो वी रिप्रेजेंट द सिचुएशन लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 13th and 14th are similar, so you'll try yourself. Question number 15th is illustrate by Venn diagram the relation between the sets ABC given by B is a subset, B is a proper subset of A, B is a proper subset of A, C is a proper subset of B complement, A intersection C is empty set. You have to represent all the three in one diagram. तो देखो पहले हम इसको समझते हैं. B is a subset, proper subset of A. What does this means? It means that B, all the elements of B are present in A, और A में इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है. तो ऐसे ही बनेगा ना, A is contained in B, sorry B is contained in A. तो B, all the elements of B are in A. जो A के पास एलिमेंट है वो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, और B के सारे एलिमेंट्स A के पास प्रेजेंट है. तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. ठीक है, अब हमको करना है C इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. अब देखो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, B कॉम्प्लीमेंट होगा इस पार्ट को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ करके बाकी सारा, मतलब ये जो सर्कल दिख रहा है इसको छोड़ करके बाकी सारा पार्ट, उसका हमको किसके साथ कॉम्प्लीमेंट लेना है, प्रॉपर सेट रिप्रेजेंट करना है C के साथ. इसका कॉम्प्लीमेंट लिया हमने B कॉम्प्लीमेंट को, तो B इसको छोड़ करके बाकी सारे पार्ट को शेड कर दिया हमने. ठीक है, अब उसका हमको C इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट बताना है. तो इट मीन्स क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि C जो है वो कंटेंड होगा B कॉम्प्लीमेंट के अंदर. और B कॉम्प्लीमेंट क्या है, B कॉम्प्लीमेंट है इसको छोड़ के बाकी सारा. तो मतलब हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते थे ना हम C, क्योंकि B कॉम्प्लीमेंट तो ये भी है, ये पूरा इस पार्ट को, केवल ये वाला सर्कल को छोड़ करके बाकी सारा पार्ट B कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है. तो हम यहाँ पर C यहाँ पर भी बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. क्यों, क्योंकि हमने थर्ड सिचुएशन भी देखनी है. थर्ड सिचुएशन क्या है, A कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन C इज़ एम्प्टी सेट. मीन्स A और C में तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स नहीं है ही नहीं. अगर हम इसको यहाँ ऐसे बना देते तो ये कंडीशन करेक्ट नहीं होती फिर, है ना. A इंटरसेक्शन C इज़ एम्प्टी, देयरफॉर वी कांट ड्रॉ C हेयर. तो इसलिए हमने इसको अलग ड्रॉ कर दिया. तो दिस रिप्रेजेंट these three conditions are represented by this Venn diagram. Question number 16th. In question number 16, universal set is given. A, B and C are also given. We have to find out the first is, there are different parts. First part is A intersection B. हमको A intersection B फाइंड आउट करना है. तो A intersection B क्या है, जो A और B में कॉमन एलिमेंट्स है. A और B में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 1 3 3 and 1 and 3. So we represent A intersection B 1 3. B union C. B union C हमने पढ़ा था प्रीवियस, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था B यूनियन क्या होता है. यूनियन होता है जब हम A और B के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, ज्वाइन कर दें. यूनियन मीन्स टू ज्वाइन, ऐड. सो 1 3 5 7 9 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. ठीक है, एंड सॉरी B यूनियन C. सो B एंड C को ज्वाइन करना है. तो 1 3 1 3 4 5 7 9 all the elements which are present in B and C together.
Next part is C complement. What is C complement? C complement is all the elements which are not present in universal set but present in all the elements excluding the element of C. The element of C which are not present in universal set. तो C देखिए C में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे. C में एलिमेंट प्रेजेंट है 1 4 9. अगर हम ये 1 4 9 को यूनिवर्सल सेट में से हटा दें, 1 4 और 9 को यूनिवर्सल सेट में हटा दें, तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ, cardinal number of B. So cardinal number of B means number of element present in B. So we count the number of element and they are 5. So we write cardinal number of B and B represent cardinal number of B means number of elements present in number of elements in B. So they are 5. So we write 5. A intersection C B. B intersection C. B intersection C means the elements which are present, which are common in B and C both. We write 1 and 9. A इंटरसेक्शन सी. तो वी चेक कि ए और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं. तो यहाँ पर हमने देखा, चेक किया ए और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है. ए ये है और सी ये है, तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है इसमें? ए और सी में केवल 1 कॉमन आ रहा है ना. तो वी राइट 1. सिमिलरली A union C. A union C means you have to join the elements present in A and C. So these are the elements. A यूनियन B यूनियन C. हमको A B C तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है. लेकिन हमको इसमें ध्यान रखना है, जैसे A में भी 1 आ रहा है, B में भी 1 आ रहा है और C में भी 1 आ रहा है, तो 1 हम एक ही बार लिखेंगे. या A और B में 2, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें नहीं है तभी भी 2 एक बार लिखेंगे, ठीक है. तो हमको सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके लिखना है. ओके, नाउ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो पहले हम क्या निकालेंगे? A इंटरसेक्शन B. तो हमने फर्स्ट पार्ट में A इंटरसेक्शन B निकाला था, उसकी वैल्यूज़ आ रही थी 1,3. तो 1,3 को हमने किस में से रिमूव कर देना है? जो यूनिवर्सल सेट है. तो यूनिवर्सल सेट में से 1 और 3 हटा दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है हम यूनिवर्सल सेट में से उस जो भी हमको फाइंड आउट करना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड आउट करना है, वो रिमूव कर देंगे. तो हम A इंटरसेक्शन B को रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो बाकी जो एलिमेंट्स हमको बचेंगे वो किसके हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट के. A माइनस बी. A माइनस बी हमने पढ़ा था. A माइनस बी को हम क्या बोल सकते हैं? ओनली A, ठीक है. तो ये ओनली A हुआ, मतलब कि A के एलिमेंट में से हम B के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं. तो केवल कौन से एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे उसमें? ओनली A. तो ओनली A में 6 और 10 एलिमेंट आ रहा है. देखिए यहाँ पर A था हमारे पास 1 3 6 10. B है 1 3 5 7 9. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? A माइनस बी, मतलब A के एलिमेंट में से माइनस करना है B के एलिमेंट. तो B में B हमको केवल वही वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि केवल A में प्रेजेंट है. तो 1 और 3 तो यहाँ पर भी प्रेजेंट थे B में, 1 और 3. लेकिन हम कौन से एलिमेंट लेंगे? केवल वो वाले एलिमेंट्स जो कि केवल किस में प्रेजेंट है? A में. तो देयरफॉर वी आर राइटिंग ओनली A माइनस बी मतलब ओनली A, मतलब 6 और 10. नेक्स्ट पार्ट B माइनस A, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली B, जैसे हमने अभी इससे पहले वाले में किया. तो केवल जो B में एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है. तो B माइनस A इज़ ओनली B. A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट. तो अभी हमने यहाँ पर निकाला A यूनियन B यूनियन C. ये जो एलिमेंट्स आए, इसको यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट रिमूव कर दो, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. किसका? A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट. तो 2 8 एलिमेंट्स आर देयर. नेक्स्ट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम पहले A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं. तो देखो A B C में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहा है 1. अब अगर हम 1 को यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट. तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट. क्वेश्चन नंबर 18. This universal set is represented by natural number. You have to find
that you have to write down the complement of these sets. So x says that x is a positive multiple of 3. तो मतलब x जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है. मल्टीपल ऑफ 3 जैसे 3, 6, 9 है ना. 3 के मल्टीपल्स 3 की टेबल्स में जो नंबर आते हैं. तो अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएंगे. देखो, अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो इसमें से 3 के मल्टीपल्स हटा दो, तो वही तो कॉम्प्लीमेंट बचेगा ना इसका. तो इसलिए हमने लिख दिया x सच दैट x इज़ अ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना. 3 के मल्टीपल्स उसमें से हम रिमूव कर देंगे. जैसे हमारे पास 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये सारे मल्टीपल्स हैं. तो अगर यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दें तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. ठीक है. तो अब क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर्स हमको इनफाइनाइट दे रखे हैं, अगर यहाँ पर कुछ फाइनाइट होते, जैसे कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर होते और फिर हमको ये दे रखा होता है x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो हम क्या लिखते 3 6 9, ये 3 नंबर हमारे पास आ जाते किसके, इस सेट के, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है फिर 1, है ना. ये वाले नंबर्स हम यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देते. दैट इज़ फिर हम लिखते 1 2 4 5 ऐसे करके 10 तक. ठीक. लेकिन अभी तो ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो हमको इसको इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, या ये सेट बिल्डर मेथड में. क्योंकि ये हमको सेट बिल्डर में दे रखा था, तो हमने यहाँ पर सेट बिल्डर में ही लिख दिया x सच दैट x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका नेक्स्ट पार्ट. द सेकेंड पार्ट इज गिवन दैट x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर. तो हमको इसके कॉम्प्लीमेंट लिखना है. तो देखो, प्राइम नंबर कौन से हैं. प्राइम नंबर वो है जो केवल अपने आप से डिविजिबल होते हैं. अपनी टेबल में जो नंबर है जैसे 2 3 5 7 सो ऑन, तो हम लिख सकते हैं अगर यूनिवर्सल सेट में से हम वो नंबर माइनस कर दें, मतलब नेचुरल नंबर में से हम प्राइम नंबर्स को माइनस करेंगे, तो क्या बचेंगे, ऐसे नंबर बचेंगे जो नॉन प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, राइट. तो नॉन प्राइम नंबर्स हो गए. यहाँ पर हम लिख देंगे x सच दैट x इज़ अ नॉट अ प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट पार्ट इज x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5. मतलब हमको ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है, मतलब टोटल 15 से डिविजिबल है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, और 15 भी लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट इज x सच दैट x प्लस 5 इज़ 8. अब देखो, अगर हम यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखेंगे कि आंसर 8 आए, तो 3 आएगी यहाँ पर वैल्यू, है ना. तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, 3. इस सेट की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, क्योंकि एक ही नंबर है केवल जो यहाँ पर हम रखें उसका आंसर 8 आ जाए. 3 रखने से ही आएगा. तो x की वैल्यू 3 है, मतलब नेचुरल नंबर क्या आएगा, इस सेट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3. तो हमको 3 को हटा देना है यूनिवर्सल सेट में से. तो हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3. क्योंकि हम यहाँ पर ऑल सारे नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है. अगर यहाँ पर कंडीशन गिवन होती कि 10 ही नेचुरल नंबर है, हमें कोई यूनिवर्सल सेट केवल दे रखा होता 1 से लेकर 10 तक का, तो हम लिख देते 3 हटा देते हम 1 2 4 5 6 7 8 9 10 लिख देते हैं. लेकिन यहाँ पर हमको जो यूनिवर्सल सेट गिवन है क्वेश्चन में, वो दे रखा है नेचुरल नंबर का सेट. नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक है, तो इसलिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3. मतलब 3 को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं. ये कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट का. सेम अनदर क्वेश्चन, x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9. तो यहाँ पर 2 की क्या वैल्यू डालें कि आंसर 9 आए, x की क्या वैल्यू डालें कि आंसर 9 आए. तो 2 डालेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 9. तो वो तो इस सेट का आंसर हुआ. अगर हमको इस सेट की वैल्यू लिखनी होती तो क्या आती, 2 आती. लेकिन हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 को छोड़ करके बाकी सारा नेचुरल नंबर में. तो हमने किया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2. मतलब x की वैल्यू 2 छोड़ करके बाकी कोई भी वैल्यू लोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट. x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 7. मतलब x की वैल्यूज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 है, मतलब 7 8 9 10 11 12 ऐसे वैल्यूज़ हैं अप टू इनफाइनाइट तक. तो हमको उसका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है, तो 7 से छोटी वैल्यूज़ आएंगी, मतलब 6 5 4 3 2 1. तो हम ये लिख देंगे. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज़ लेस देन 7, या फिर हम 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 10. तो हमने इसको इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लिया. पहले x की वैल्यू निकाल ली, x इज़ ग्रेटर देन 9/2 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 9/2 से ग्रेटर है.
मतलब कि 9/2 से ग्रेटर मतलब 4.5 आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर है तो हम 4.5 तो लेंगे नहीं, हम लेंगे 5, 6, 7, है ना, 4.5 से ग्रेटर वैल्यू मतलब 5, 6, 7, 8, 9। तो जो नेचुरल नंबर है अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इसका इस सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या होगा, 4.5 से छोटी वैल्यूज़ मतलब 4, 3, 2, 1, तो ये वाली वैल्यूज़ हो जाएंगी। एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 टिल 4 तक हो जाएंगी। ठीक है, I hope you understand, and next exercise we'll discuss in next video. If you have not subscribed my channel, please subscribe it. Thank you.